हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। प्रीवियस वीडियो से आप लोगों को इन दिनों पता चल ही गया है कि हम लोग आए हैं कलकत्ता और कलकत्ता में हम लोगों का मेरी जो ननद है उसका है शादी। और शादी का तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रहा था और आज था मेहंदी का फंक्शन। और सुबह सुबह इधर चल रहा था मेहंदी का जो डेकोरेशन वगैरह वो सब। इसके आगे स्टेज बनाना, लाइट वाइट सब लग गया था। और आज सुबह फ्लावर डेकोरेशन का जो भैया है वो भी आ गए थे और इधर में सब डेकोरेशन कर रहे थे। और हम लोग भी सुबह सुबह रेडी वेडी हो गए थे, एकदम मेहंदी का कपड़ा पहन लिए थे, एकदम ग्रीन ग्रीन सबको ही हम लोगों ने रखा था कि मेहंदी में हम लोग पहनेंगे। और इधर रेडी वेडी होके हम लोग यहाँ पे कैसे क्या तैयारी होगा, कैसे कैसे सजाना, ये सब थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। और इधर में हो गया था हम लोगों का स्टेज जो है पूरा अच्छे से रेडी। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जिसका शादी है उसका मन पसंदीदा अब सब कुछ हो, क्योंकि शादी लड़की लोगों के लिए, खाली लड़की लोगों के नहीं, लड़की लड़का जो भी हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक दिन होता है। और खाली शादी ही नहीं, अभी तो मेहंदी, हल्दी, संगीत सब कुछ शादी में एक ट्रेंड चल रहा है। तो सब कोई चाहता है कि अपने हिसाब से जितना हो सके उस लम्हों को अच्छे से उसको सजाना, उसको अच्छे से मेमोरीज़ में अच्छे से कैद करके रखना। और आजकल फ़ोटो वीडियोस का तो ज़माना है, इसलिए इंसान सब कुछ चाहता है कि पिक्चर परफेक्ट सब कुछ हो। अब जिसका जैसा होता है वो अपने हिसाब से सब कुछ बेस्ट करना चाहता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि वो कभी एकदम भी डिसअपॉइंटेड ना हो, उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए हम लोग सब डेकोरेशन उससे पूछ के करवा रहे थे। और ख़ुद भी हम लोग थोड़ा थोड़ा टिप्स दे रहे थे कि ऐसे यहाँ पे ऐसे अच्छा होगा। और यहाँ पे बन रहा था शादी बारी का खाना। और शादी बारी का खाना किसको नहीं पसंद आता है, खाली शादी के दिन का या रिसेप्शन का दिन का नहीं, शादी के दौरान जो घर पे भी खाना बनता है वो भी, उसका भी टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। और यहाँ पे बस हो गया था सब डेकोरेशन एकदम रेडी। मेहंदी का जो मेहंदी लगाने आई थी वो दीदी भी आ चुकी थी और यहाँ पे हम लोग एकदम रेडी हो गए थे। मेहंदी का कोन वोन सब बन गया था, हम लोगों का सारा डेकोरेशन एकदम रेडी था। और यहाँ पे जो दीदी है वो भी एकदम टाइम पे आ गई थी, क्योंकि पहले साइसा को मेहंदी लगाना था, उसके बाद हम लोगों को भी मेहंदी लगाना था। और यहाँ पे पहले जो बुआ है वो साइसा को यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स मेहंदी के थोड़ा शगुन का हिसाब से जो माँ पहले लगाती है वो लगा दे रही थी। और उसका बुआ का लगाने के बाद ही यहाँ पे मेहंदी वाली जो दीदी एकदम ज़ोरों शोरों से लग गई थी साइसा को मेहंदी लगाने। और क्या बोलूँ, दुल्हन का मेहंदी लगाना जब भी देखती हूँ तो अपना दिन याद आ जाता है। सच में बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल का ये काम है, बहुत ज़्यादा। मैं तो किसी भी दुल्हन को वो मेहंदी का दिन सोचती हूँ और मुझे अपना दिन याद आता है, कैसे वो कमर में दर्द हो जाता है पूरा 4-4, 5-5, 6-6 घंटा कांस्टेंट बैठे रहने में। और हालत पूरा ख़राब हो जाता है। सो जो भी हो, वो भी इधर मेहंदी लगा रही थी और दीदी के साथ और एक वो हेल्पिंग हैंड लेके आई थी, ताकि वो हम लोगों का और भी जो मेहंदी लगाएंगे उन लोगों का लगा सके। और यहाँ पे हम लोग भी बैठ गए थे मेहंदी लगाने। शाम का टाइम हो गया था और इधर मेहंदी भी हो रहा था और इधर बाद बाकी जो रिचुअल्स होते हैं शादी में वो भी चल रहे थे। सो मेरा मेहंदी जस्ट कंप्लीट ही हुआ। फिर मेरी सास बोली कि आ जाओ यहाँ पे रिचुअल्स कुछ करना है। और हम लोग आके यहाँ पे बैठ गए थे। और ये जो आप सब देख रहे हैं, हम लोग 5 जन बैठे हुए, ये चारों मेरी सास है, मेरी एक खुद की सास है और 3 मेरी बुआ सास है और मैं भी यहाँ पे हूँ। सब हम लोग बैठ गए थे। सबको कितने प्यारे लग रहे हैं ना, हम लोग सब ग्रीन ग्रीन कलर का कपड़ा पहने थे। और ये सामने जो बैठी हुई ये मेरी मम्मी, वो भी हम लोगों का थोड़ा हेल्प करा दे रही थी। वो अभी हो रहा था कुछ उर्दी छुआना का कुछ रस्म होता है, सो यही हो रहा था। हमको सब कोई जैसे जैसे बोल रहा था वैसे ही मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही कम है। मेरे शादी के बाद मेरे एक ननद का शादी हुआ था और मेरे एक देवर का भी शादी हुआ था, तो उन लोगों का शादी में मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है। और बस सब कोई जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी। और यहाँ पे रस्म चल रहा था ज़ोरों शोरों से।
और इधर हम लोगों का मेहंदी भी लग रहा था, जिसको जिसको लगाना है सब एक एक बार करके बैठ रहे थे। और सायसा का तो अभी भी मतलब सुबह में वो करीबन 12:30-1 बजे बैठी थी, अभी हो रहा था रात को कुछ 8। इस टाइम तक भी उसका मेहंदी लगाना पूरा चल ही रहा था और इधर में रिचुअल्स भी हो रहे थे सब। और इधर में सबसे मतलब इंटरेस्टिंग एक चीज़ जो हम लोग के बिहारी लोग के शादी में होता है, कुछ गीत मतलब गाना होता है, गीत गाने वाली आंटी लोग आती है, वो लोग भी आके एकदम मस्त भोजपुरी में गीत उत गा रही थी, मस्त सुनने में लग रहा था। और यहाँ पे मेरी माँ जो है सबको वो खोइचा भरना बोलते हैं, वो रिचुअल्स के बाद वो किया जाता है, वो कर दे रही थी। और यही आंटी लोगों के मैं बात कर रही थी, ये लोग एकदम ढोलक वोलक ला के एकदम वो गीत गा रहे थे, मस्त भोजपुरी वाला एकदम सॉन्ग, इतना सुंदर लग रहा था सुनने में और अच्छा भी लग रहा था। एक्चुअल हम लोगों को भोजपुरी आता है बट उतना नहीं आता है जितना मतलब ये आंटी लोग कर रही। क्या गाना गा रही थी आंटी लोग समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी हो कुछ तो गा रही थी ये समझ में आ रहा था और सुनने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। सो बस हम लोग एंजॉय करते हैं अपना शादी, और आप लोग भी मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।